अस्सलाम वालेकुम। ये जी मोहम्मद यूनुस साहब का एक क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं जी कि सर कुछ क्यूरीज़ हैं, अगर शिपमेंट हम अपने पास मंगवाते हैं और फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इनका ना अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग से मुतल्लिक है। ठीक है, कि जो ड्रॉप शिपिंग हम करते हैं, तो जो लोग नए हैं और हमारी वीडियोस पहले ड्रॉप शिपिंग की नहीं देखी, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग जो है ना, वो ये है कि ना हम अपने पास हम ई कॉमर्स का काम करते हैं और अपना एक कोई स्टोर वगैरह बनाते हैं ऑनलाइन। और उसके बाद होता ये है कि हम उसके ऊपर अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स को लगा देते हैं रेट का डिफरेंस रख के, यानी अपना प्रॉफिट रख के। अगर कोई 500 रुपये की चीज़ है तो हम उसे 800 रुपये में लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर 800 रुपये में हमने उस चीज़ को लगाया, यानी मतलब है 300 रुपये हमारा प्रॉफिट है। कस्टमर हमें ऑर्डर करता है, 800 रुपये हमें देता है। हम उसका ऑर्डर जाके अली एक्सप्रेस पे उसके एड्रेस के साथ कर देते हैं, ताकि अली एक्सप्रेस वाले डायरेक्ट उसको वो प्रोडक्ट भेज दें और हमारा 300 रुपये प्रॉफिट जो है ना, वो हमारा बन जाए। ठीक है जी। तो उसमें जी ये होता है कि ये तो आपको समझ लग गई। अब इनके क्वेश्चन को इसी कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा कि ये कहते हैं जी कि ना, अगर शिपमेंट हम अपने पास मंगवाते हैं और फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं, यानी ये मैंने मशवरा ये दिया था वीडियो के अंदर कि आप ये करें कि शिपमेंट अपने पास मंगवा लें, यानी मतलब डायरेक्ट कस्टमर के पास भेजने की बजाय अपने पास कुछ मटेरियल स्टॉक कर लें। ठीक है, अली एक्सप्रेस से आप अपने पास मंगवा लें, तो ताकि आप उसको फ़ौरन कस्टमर को भेज दें। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपको इनकी बात समझ आ जाएगी। अगर कस्टमर इंटरनेशनल है तो यहाँ आने में और फिर डिलीवर करने में 20 से 30 दिन लग सकते हैं, इसका क्या हल है? तो 20 से 30 दिन का मतलब है कि देखें, आम रूटीन में 14 से 40 दिन लग जाते हैं जो अली एक्सप्रेस से जो आपके पास शिपमेंट आती है, बल्कि कम से कम कई दफ़ा 10 दिन में भी पहुंच जाती है शिपमेंट। ठीक है, इसमें होता पता क्या है, होता ये है कि आपने बहुत ज़्यादा सप्लायर्स के साथ काम नहीं करना। ठीक है, एक तो ये है कि लिमिटेड सप्लायर्स के साथ काम करना है। जब आप एक दफ़ा कोई प्रोडक्ट अपने पास मंगवाते हैं, तो आप उसके डेज़ काउंट करते हैं कि जी आपके पास 14 दिन में आई है या आपके पास 20 दिन में आई है प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद या आप क्या करते हैं, उसके बाद 2-3 दफ़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितनी देर में आपके पास आ जाती है। ठीक है, आपने अपने पास थोड़ा सा स्टॉक रख लेना है। अब आप देखें, अब 20 से 30 दिन कस्टमर वेट नहीं करेगा जब आप उसको कोई प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं तो। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें और थोड़ा थोड़ा स्टॉक, यानी 5-5 7-7 पीसीज अपने पास रख लें। ठीक है, इधर ये तो इसका सलूशन हो गया। इंटरनेशनल नहीं, हम अब इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो डोमेस्टिक है, यानी पाकिस्तान में रहता है। ठीक है ना, उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। अब ये दूसरा आगे क्या कह रहे हैं जी, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमारी वेबसाइट से सेम प्रोडक्ट के 20 ऑर्डर कर दिए हैं और अली एक्सप्रेस सेलर के पास 20 आइटम ना हो या शॉर्ट हो गए हो, उस सूरत में क्या करना है? अच्छा, इसमें ना दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास आपके स्टोर के ऊपर एक कस्टमर आया, उसने उस प्रोडक्ट के 20 वो ऑर्डर कर दिए। ठीक है ना, अब पहले तो इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्योंकि 20 उसने इसलिए ऑर्डर किए हैं कि वो खुद बेचना चाहता है, रीसेलर है। ठीक है ना, आपसे बल्क क्वांटिटी में खरीद रहा है। वो आपसे बल्क क्वांटिटी में क्यों खरीदेगा? ठीक है, क्योंकि आप रिटेल कर रहे हैं, आपसे बल्क क्वांटिटी में नहीं खरीदेगा। पहली बात तो ये मद्देनज़र रखें। अगर ऐसा होगा तो ये ऐसे होगा कि साल में शायद एक या दो कस्टमर्स आपके पास ऐसे आ जाएं जो बल्क ऑर्डर वाले हों, तो ये एक्सेप्शन है। सही है ना, ऐसा बहुत कम होगा। ठीक है जी, इस बात को जहन में रखिए। तो जी, ये एक्सेप्शन है कि आपको एक दिन के अंदर जो है ना 20 ऑर्डर्स आ गए हैं। सही है, जब इसका इस तरह का कोई मसला आएगा ना, तो उस वक्त उसको हल कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है ना कि अगर आपने इसका ये क्वेश्चन आपका बन सकता था कि आपने एक प्रोडक्ट अपने पास रखा हुआ है और पीछे से सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया,
तो उसमें ये होता है कि ना एक प्रोडक्ट का एक सप्लायर नहीं होता अली एक्सप्रेस के ऊपर, बेशुमार सप्लायर्स होते हैं, आपको बहुत से मिल जाएंगे, हंड्रेड ऑफ सप्लायर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। आपको सिर्फ सर्च करना है अपने पास, और आप अपना प्रॉफिट सफिशेंट रखें तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग अगर आपने करनी है तो आपको थोड़ा बहुत इस तरह का काम करना पड़ेगा कि आप अपने पास मंगवाएं, जो है ना प्रोडक्ट अपने पास पहले मंगवाएं, और फिर उसको जो है ना मतलब है सेल करें। ये ज़्यादा अच्छा कन्वीनियंट है। आपको आपका टाइम शॉर्ट हो जाता है, बिल्कुल आप 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे भेज देते हैं। आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है अगर आप ज़्यादा यानी, और इसमें अगर आप 40-50 हज़ार रुपये तक की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो वो भी अच्छा है। वही प्रोडक्ट्स आप इस पे दराज के ऊपर रख के भी साथ ही बेच सकते हैं, OLX पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो प्रोक्योरमेंट है, जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है उसको बेचना भी आसान हो जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद है जी आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा।